वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो वार्षिक एनुअली मीटिंग्स स्विट्जरलैंड दावोस में होती है और जो इसकी विशेषता है ट्रैवल्स एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट तैयार करना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करना और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तैयार करना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ड्यूटीज होती है और उनका दायित्व भी होता है। और साथ ही साथ ग्रीनलैंड और रिपब्लिक डे भारत पे में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वेंडर का आना और साथ ही साथ चाइना जो चाइना मिलिट्री डील्स है वो अराउंड द ताइवान के आसपास क्यों मंडरा रहा है, और इसके साथ ही साथ बुद्धिज्म और बुद्धिज्म के साथ साथ उनका धम्म क्यों रिपब्लिक डे पे बुद्ध को, सम्राट अशोक को और विजयादशमी को याद किया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एनुअली डावोस में होता है, जो कि वहाँ पे अभी ग्रीनलैंड से संबंधित शायद ट्रम्प जी है वो टैरिफ्स हटा सकते हैं। और ट्रम्प जी ने कहा कि वो बाइंग करना चाहते हैं ग्रीनलैंड। वैसे ग्रीनलैंड की जो बात करूं, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र के तौर पे हरियाली, जो कामठी में ड्रैगन पैलेस है वो बहुत हरियाली से हरियाली, पेड़ पौधे, पौधों के साथ सुंदरता, और मतलब जैसी क्या वही ग्रीनलैंड है, यही बुद्ध की देन है। चाहे फिर वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो, और भारत में रह रहे अन्य धर्मीय हो, वो यही सोच रखते हैं। चाहे वो बुद्धिज्म हो या ना हो, बुद्धिस्ट हो या ना हो, पर ग्रीनरी यानी बुद्धिस्ट, अच्छी सोच यानी बुद्धिस्ट, यही सोच रखती है रिपब्लिक डे पे। बुद्ध ने कहा था कि मैं उस समय हर जगह हूँ जहाँ ग्रीनरीज है, जहाँ अच्छाई है वही शांति है। पीस ऑफ आइस, ट्रम्प जी ने पीस ऑफ आइस वर्ल्ड प्रोटेक्शन कहा है। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध की नीति है, क्योंकि बुद्ध ही ग्रीनलैंड को तैयार करते हैं, बुद्ध ही इस पृथ्वी को तैयार करते हैं, और बुद्ध के साथ साथ सम्राट अशोक भी है इसमें। और सम्राट अशोक में नहीं थी बाबा साहब है, और बाबा साहब में नहीं थी देश, और इस देश का सब सर्वोच्च पैरामाउंट उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए ताइवान का जो अराउंड दी चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स है वो आपस में सुलझा ले, क्योंकि कोई भी